हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी छात्रों को मैं पवन सर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ आज की शुरुआत करूंगा बच्चों। और सभी छात्रों को नव वर्ष की ढेरों सारी बधाइयाँ हो और आपका ये वर्ष खूब मंगलमय बीते और आपके जीवन में खुशियों का भरा पल लाए बच्चों। यही उम्मीद करता हूं आप सभी छात्रों के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग भैया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आप सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं आज ये नव वर्ष के दिन। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर के आए हैं बच्चों, जो 18 फरवरी के पेपर में बच्चों 100% पक्का यही गद्यांश आपको लिखने के लिए आएगा। और यहाँ से पूरे पूरे बच्चों आप लोग पूरे 10 नंबर आप लोग आज की वीडियो में आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बच्चों एक चीज और आपको बताएं कि यह गद्यांश लिखने का एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं। पूरे बच्चों यहाँ से आपको पूरे पूरे 10 नंबर बच्चों आपको यहाँ से पक्का है बनने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तक इसे जरूर पहुंचाइए। ठीक, आइए क्लास की शुरुआत करेंगे एक मजेदार क्लास के साथ। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए 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 भैया, तो ये रहा गद्यांश बच्चों। ठीक, ये गद्यांश को हम इसके प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के साथ समझेंगे। पहले हम कुछ देखेंगे इस गद्यांश को पढ़ करके। ठीक है, पहले देखिए गद्यांश कह क्या रहा है। कह रहा है बच्चों धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जो अमूल्य निधियां क्या है बच्चों, निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। जिसके कारण वह क्या कहलाती है बच्चों, वसुंधरा कहलाती है। फिर कह रहा है कि उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। बच्चों ये है आपका यहाँ से जो रेखांकित प्रश्न है, इसी के हमें इसके संदर्भ है और व्याख्या करना है। ठीक, आगे देखिए कह रहा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक आ, असमुदाय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकाते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके अन्य प्रकार प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। वे क्या होते हैं, अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रधान में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न ओ गद्यांश बच्चों। ठीक है, अब इसके जो प्रश्न है बच्चों, आपको ये देखिए यहाँ से आपके प्रश्न क्या क्या बने हैं ये देखा जाए। प्रश्न बच्चों इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है बच्चों, संदर्भ लिखना है। फिर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है या अथवा करके आपसे ये वही सेम प्रश्न बना है। फिर लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। फिर कह रहा है कि
तीसरा चौथा प्रश्न लिखा है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? कह रहा है कि किसने पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है। और पांचवा प्रश्न लिखा है बच्चों, आर्थिक समुदाय अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है? और छठा प्रश्न बच्चों लिखा है, कह रहा है कि आपसे अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो ये आपके 6 प्रश्न हैं बच्चों, जिनमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं इसके हम अपनी कॉपी में इसके आंसर को कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए देखिए भैया, तो यहाँ हम प्रश्न उत्तर नंबर 10 डालेंगे अपनी कॉपी में बच्चों। इसी तरीके से लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से बच्चों लिखते हैं तो यहाँ से पूरे पूरे नंबर आपको बनेंगे और एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो पहला प्रश्न यही लिखना कह रहा था कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और पाठ का नाम लिखना है। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश से राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बच्चों इतना लिख देने से आपको यहाँ से 2 नंबर क्लियर है, बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या में क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए लिखेंगे, धरती माँ के गर्भ में, धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। मूल्यवान खजाना क्या है बच्चों? भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का, यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। यह जो पृथ्वी है कहा जाए कि मूल्यवान वस्तुओं का विशाल क्या है? एक कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण, अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। देखिए यही प्रश्न आपसे है कि आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन यही बच्चों कि अनेक प्रकार के मूल्यवान, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों, हीरा मोती जेवरात, अनेक प्रकार के रत्नों से वो अपने अंदर क्या है बच्चों? समेटे हुए है। ठीक है, रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इसे धरती को वसुंधरा कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए बच्चों, आगे भी ये देखेंगे, इस तथ्य से हमें सभी को परिचित होना चाहिए। इस तथ्य को से हमें सभी को क्या होना चाहिए बच्चों? परिचित होना चाहिए। क्लियर? आगे परिचित होना चाहिए। हजारों लाखों वर्षों से, कहा जाए कि हजारों लाखों वर्षों से जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कहा जाए कि जब से इस पृथ्वी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। इसके गर्भ में, कहा जाए कि इसके धरती माँ की गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं फलती और फूलती रहती हैं। ठीक बच्चों, ये रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। सिर्फ भैया इतना लिख देने से ही आपको पूरे 2 नंबर यहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे क्वेश्चन, ये तीसरा प्रश्न बच्चों पूछा था कि धरती माँ को, ठीक है, तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे यही पूछा था कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। ठीक है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो आप लोग इसका भी आंसर देखिए बच्चों कि धरती माँ को हम वसुंधरा क्यों कहते हैं। देखिए, धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है, धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में, क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। वह कहा जाता है कि अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए धरती माँ को हम क्या कहते हैं बच्चों? वसुंधरा कहते हैं। क्लियर? ये भी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों आपसे चौथा प्रश्न ये पूछा था कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। किसने पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है। तो इसका भी आंसर देखिए भैया। देखिए,
दिन रात बहने वाली नदियों ने, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से, अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है, पृथ्वी की देह को। देखिए कह रहा है कि दिन रात बहने वाली नदियां, जो दिन रात बहने वाली जो नदियां होती हैं, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ला करके एक आ, पहाड़ों को पीस पीस करके वो आगे बढ़ती हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है अगणित प्रकार की मिट्टियों से देह को क्या किया है? सजाया है। ठीक, ये भी क्लियर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अच्छा, पांचवा प्रश्न आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं? अमूल्य जो निधियां हैं वो कहाँ पर भरी हुई हैं? तो आप लोग इस गद्यांश में ही इसका आंसर समझ गए होंगे बच्चों कि अमूल्य निधियां धरती माँ के गर्भ में भरी हुई हैं। ठीक, देखिए लिखा है धरती माँ के गर्भ में अमूल्य निधियां क्या है बच्चों? भरी हुई है। ये है। तो मेरे भैया ये रहे आपके गद्यांश से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। यहाँ से आपको पूरे पूरे 100% नंबर बन जाएंगे और पूरे एक भी नंबर यहाँ से नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, अगर आप सब लोग को ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप सब लोग कमेंट कीजिए, मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग भैया अपनी तैयारी को खूब बेहतर करिए। अब की बार आप लोग पूरे 95+ नंबर लाने हैं। ठीक है, और यही उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में आप सभी छात्रों से। नव वर्ष की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामना के साथ। थैंक यू।